हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों के प्रोपोजिशन की नेक्स्ट पार्ट है, मतलब सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर आप लोगों की प्रोपोजिशन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी अच्छे तरीके से विद एग्जांपल के थ्रू। तो हमने जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसका हम क्या करेंगे, एक बार 5 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोपोजिशन क्या था, उसकी पोजिशन से पहले, और हम उसको रिलेटिव करेंगे रखे फ्री प्लस पोजिशन। जो पोजीशन से पहले लगता है इसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हम टेबल के ऊपर हैं तो ऊपर शब्द के मतलब ऑन का प्रयोग करेंगे, तो ऑन क्या है, एक प्रोपोजिशन है। तो इसके जरिए हम समझाए कि पोजीशन से पहले किसने दर्शाया कि हम टेबल के ऊपर है नीचे है, और यहां पे इन लगा दे तो क्या लगा दे, अंडर लगा दे, तो मतलब टेबल के नीचे है। किससे पता चला, प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन, प्री मतलब प्रीपोजिशन जो पोजीशन से पहले लगता है शब्द और उसका संबंध सूचक दर्शाता है। तो प्रीपोजिशन वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सूचक दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर हमने बताया प्रोपोजिशन के रूल क्या होता है, एट और इन। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, इन का प्रयोग बड़े स्थानों पे करते हैं। जिससे हम कहते हैं औरंगाबाद के आगे क्या लगेगा, एट लगेगा, और मुंबई दिल्ली लखनऊ के आगे क्या लगेगा, इन लगेगा। आज समझ में। नंबर 2 हमने कराया है, एट को निश्चित समय के लिए दर्शाते हैं। एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए भी किया जाता है, और इनका प्रयोग वर्ष तथा सन के लिए भी किया जाता है। नंबर 3 इन और इनटू। तो इनका प्रयोग विश्राम दशा में बिल्कुल शांत है, इससे इस समय रितेश बैठा बिल्कुल शांत। और इनटू क्या होता है, इनटू का मतलब उछलना कूदना, जैसे क्लास में कूदता नहीं उछलता, तो इनटू का मतलब क्या था, कूदना, जंपेट करना, तालाब में नहाना। भाई कूदेंगे तभी तो तालाब में जाएंगे, नदी में। तो जंपेट कब होगी जाके, इनटू का प्रयोग किसके लिए, कूदने के लिए प्रयोग, जंपेट करने के लिए, मतलब निश्चित अवस्था में चल रहे, हरकत कर रहे हैं, तो इनटू का प्रयोग। आगे बताया इन और आफ्टर। इन का प्रयोग भविष्य की अवधि के लिए, किसके लिए, भविष्य की अवधि के लिए। जैसे हम 3 दिन बाद आपको पढ़ाएंगे, निश्चित है, भविष्य में 3 दिन बाद हम आगे आपको पढ़ाएंगे। 4 दिन बाद आपसे मिलेंगे, निश्चित है। तो इनका प्रयोग का भविष्य की अवधि को बताने के लिए किया जाता है। जबकि आफ्टर का प्रयोग क्या होता है, क्या है, कितने समय बाद होगा, निश्चित नहीं है। आपकी कोचिंग आज है, लेकिन आज है वो पता नहीं कितने बजे होगी जाके, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। तो क्या होता है कि बाद के लिए करने होता है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद। उसके बाद बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड का प्रयोग कि हम किसके पीछे है, मतलब मोबाइल के पीछे क्या है, मार्कर। लेकिन मार्कर हमें क्या कर रहे हैं, जाके हम देख रहे हैं कि हाँ मार्कर है। बिहाइंड मतलब पीछे की ओर दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं स्टेशन के पीछे मेरा घर है, तो क्या बिहाइंड का पीछे की ओर दर्शाता है। उसके बाद और आफ्टर क्या करता है, टाइम को भी दर्शाता है। बिहाइंड हो गया रखे, आफ्टर टाइम को भी दर्शाता है। जैसे हाँ आफ्टर टाइम के लिए, जैसे पिछले वाले रूल में आफ्टर था। अब आ जाए बाई और विद। बाई क्या होता है, किसी के द्वारा कोई भी काम करना, जैसे टीचर के द्वारा पढ़ाना, डॉक्टर के द्वारा दवाई देना, या किसी के द्वारा किया गया, तो किसका प्रयोग करेंगे, बाई लगाएंगे। और हमने अभिषेक को स्टिक से मारा, तो किसके द्वारा मारा, स्टिक द्वारा। किसी का प्रयोग किया, साथ में क्या, स्टिक के साथ किया, पेन से लिखना, पेन से लिखना। तो क्या क्या, पेन से लिखा, किसके साथ किया, पेन से, तो क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। समझ में आया, ओके। अब आगे रूल चलो, बिटवीन और अमंग, तो वो सरल है, आगे देखो। बिटवीन का प्रयोग 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं लखावटी बिटवीन, लखावटी बिटवीन स्याना टू औरंगाबाद। लखावटी बिटवीन, लखावटी किसके किसके बीच में है, स्याना और औरंगाबाद में। किस प्रोपोजिशन का प्रयोग किया,
बिटवीन का। तो बिटवीन के जरिए हमने पहचाना कि स्याना और औरंगाबाद के बीच में क्या है, लखावटी है। किसके द्वारा, बिटवीन के द्वारा। आज समझ में रूल, वेरी गुड। एवान का प्रयोग दो बिंदु के बीच की मतलब क्या तरह के, इसका तो दो के लिए करते हैं, बिटवीन का दो स्थानों के बीच की तरह। एवान का दो से अधिक के लिए। जैसे अगर हम कोई भी एग्जांपल बोले, क्या बोल सकते हैं कि डिवाइड द मनी द पीपल, मतलब मनी को डिवाइड कर दिया लोगों के बीच में। कितने लोगों के बीच में, पता नहीं। पीपल माने, अब हमने कह दिया, हमने पैसा दे दिया बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, फ्री में सबको पढ़ाया बेसिक एग्रीकल्चर। कितने हैं, 1 2 3 4 5, कोई निश्चित नहीं है। तो हमने क्या किया, अमाउंट का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, बिटवीन का दो के लिए। आज समझ में, तो लिखो थोड़ा, बिटवीन का प्रयोग प्रयोग दो के लिए तथा मान का प्रयोग दो से अधिक के लिए। आज समझ में, एग्जाम्पल लिखो। सचिन सीड्स बिटवीन वरुण एंड सीता। मतलब सचिन की सीट किसके बीच में है, वरुण और सीता के बीच में। मतलब वरुण और सीता के बीच में किसकी सीट है, सचिन की। किसके जरिए हमने समझाया, प्रोपोजिशन बिटवीन के जरिए। आज समझ में, अगला देखो। डिवाइड द मनी among the people। तो हमने कैसे थे, डिवाइड द मनी अमंग द पीपल, लोगों के पास हमने क्या किया, मनी को दे दिया गया। कितने लोगों के पास नहीं, तो हमने क्या किसका प्रयोग किया, अमंग का। आज समझ में, नेक्स्ट पार्ट लिखो इसका, नेक्स्ट टाइम। बिलो द अंडर, बिलो तथा अंडर। अब यहाँ पे बहुत समझने वाली चीजें हैं, यहाँ पे तो ये चीजें प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं। देखो, हम अगर अपने जरिए से समझाएं तो देखो, बिलो क्या होता है। बिलो का मतलब है हम छत के नीचे हैं। अब एक चीज देखना, एक चीज देखना क्या कि कहोगे सर इंटू भी तो उसके लिए भी अंदर, उसका अंडर भी तो उसके लिए लगाया जाता है, लेकिन नहीं। अंडर का मतलब हुआ रखे, अगर हम देखें, हम टेबल के नीचे हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं, लेकिन छत मेरे स्थित नहीं है। जब भी कोई बस अटके, पंखा मेरे ऊपर है तो हम अंडर नहीं लगाएंगे, पंखा ऊपर है तो क्या करेंगे। अब इसे समझो, हम छत के नीचे हैं, छत के नीचे, लेकिन छत क्या मेरे ऊपर है, नहीं है। जब हमारी कोई बच बीच में थोड़ा सा गैप दिया हो, हम छत के नीचे हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर रहे हैं उसके नीचे रखे। अगर टेबल के नीचे जाएंगे तो स्पर्श करते हैं, फिर मतलब कि हम तो भैया तो लप्पू सा होगा जाके। इसका मतलब ये नहीं कि पास में हो बिल्कुल। बिलो का जब प्रयोग करेंगे जब आपसे स्पर्श ना करती वो चीज, मतलब छत के नीचे है, क्या हम ही हैं, बहुत लोग हैं। ये तो एग्जांपल नहीं लगा सकते, ये कह सकते आप कि सर छत के नीचे है लेकिन वो हमसे स्पर्श नहीं कर रही जाके।
ठीक, जैसे हम कह सकते हैं द फ्लोर इज बिलो ऑफ द रूफ, मतलब फ्लोर क्या, फ्लोर है और बिलो ऑफ द रूफ मतलब रूफ माने क्या, छत, छत के नीचे क्या है, फ्लोर है, फ्लोर मतलब कमरा, छत के नीचे है कमरा हमारा, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया, बिलो का। आज समझ में। अंडर का प्रयोग किसके लिए करेंगे, बता रखा है, अंडर मतलब नीचे, अंडर टेबल। हाँ, तो क्या है, हमने क्या बताया, टेबल के नीचे हमारे क्या रखे हैं, शूज रखे हैं। तो कोई चीज किसी के अंदर होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, आज समझ में। किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताओ, कोई प्रॉब्लम, लिखो फिर। बिलो किसी वस्तु, बिलो किसी वस्तु तथा व्यक्ति आदि के नीचे को दर्शाता है तथा जबकि अंडर किसी वस्तु के नीचे का ज्ञान भी होता है, नीचे स्थिति को दर्शाता है तथा अंडर का प्रयोग नीचे अंडर का प्रयोग किसी वस्तु आदि के नीचे को दर्शाता है। आपको भी भैया इसमें चेंजेस क्या है, तो देखो परिभाषा में क्या चेंजेस किया, बिलो का प्रयोग किसी वस्तु आदि के नीचे की कंडीशन को दर्शाता है, जबकि अंडर का प्रयोग किसी वस्तु को नीचे को खाली दर्शाता है। क्यों उसके नीचे है, मैंने बताया, ये स्थिति दर्शाती कि हम कमरे छत के नीचे हैं। तो समझ में आ रही डिफिनेशन आपको। एग्जांपल लिखो, द फ्लोर इज बिलो द रूफ, the shoes are under the table, लास्ट एग्जांपल लिखो। वैसे तो बहुत सारे हैं रूल, लेकिन हम इतने सारे रूल लिखाएंगे 8। देखो, बाई तथा टिल और अनटिल, तो देखो बाई का तक के अर्थ को किसी निश्चित समय की दर्शाने के लिए कहता है। बाई क्या है, इसे घड़ी के द्वारा 2 o'clock, 7 o'clock, 3 o'clock क्या निश्चित समय के लिए दर्शाता है, जबकि अंटिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए दर्शाता है। किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए। तो लिखो बाई तक के अर्थ के बाई का यूज, क्योंकि पेपर में कभी भी ये नियम नहीं आएंगे लिखने के लिए,
का यूज, इसलिए हम अपनी भाषा में लिखा रहे हैं, निश्चित समय के लिए तथा टिल या अनटिल का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए होता है। He will reach there by 2 o'clock. We shall wait till या until the return। तो समझो कि मैं पहुंच जाऊंगा या होगा, किससे रीच माने होता पहुंचना, 2 o'clock 2 PM से पहले 2 PM पर पहुंच जाऊंगा। क्या बोला? 2 PM पर ये दे दी आप पहुंच रहे हो आराम से दे दो। We will reach there by 2 o'clock। मैं वहां पहुंच गया कितने? 2 PM या 2 AM निश्चित समय के लिए वगैरह के। फिर बी सेल वेट, वह वेट कर रहा होगा, वह या हम वेट कर रहे हैं। बी माने होता हम, सेल माने विल बी, सेल भी किसके लिए प्रयोग कर रहे होते हैं हम? होगा होगी के लिए। हम मतलब उतने क्या वेट कर रहे होंगे, कितने रिटर्न, उसका मतलब वापिस आने का। बहुत देर से हम वेट कर रहे थे उसके वापस आने का, लेकिन पता नहीं कितनी देर से वेट कर रहे थे। तो किसका प्रयोग किया हमने? टिल या अनटिल के लिए। दोनों का प्रयोग कर सकते, कोई भी, उन्होंने दोनों का लिखा दिया। ओके, प्रोपोजिशन के सभी रूल आपके हिसाब से खत्म हो गए हैं। मेरे प्रोपोजिशन को छाटिए। अब आपको प्रोपोजिशन देखना कि कौन सी प्रोपोजिशन है। इसमें देखो द बुक्स और कौन सी प्रोपोजिशन है? तो किसकी हमने ऑन के जरिए पहचाना कि बुक टेबल के ऊपर रखी है। समझ में आया? यहीं पे अगर अंडर लगाते तो नीचे। वेरी गुड। द स्टे एट मवाना, छोटा स्थान है तो क्या? छोटा स्थान है। वेरी गुड। तो रूल देख रहे कैसे रूल अप्लाई हो रहे हैं। फिर सचिन वेंट विद इस, तो विद क्या मारा? बीच में कुछ और भी आएगा नहीं, विद क्या मारा है? प्रोपोजिशन है। आपको कि वो सचिन किसी के साथ में गया। अब यहाँ पे नाम नहीं लिखा था किसके साथ में गया। अब एक चीज देखना, द लॉफ्ट एट मी, तो किसमें क्या है? एट। आपको अभी छाटना है कि क्या है सेंटेंसेस। आर्टिकल भी देखते रहना किसमें आर्टिकल लगा है। प्रतिभा वेंट टू द इसमें आर्टिकल भी है और प्रीपोजिशन भी है। वेरी गुड। आर्टिकल क्या हो गया? प्रीपोजिशन टू भी तो तुमने लिखवाई ना। क्या? लेकिन टू है टू भी ना लिखवाई है। लेकिन इतनी ज्यादा हम लिखवाई नहीं क्योंकि इतने ज्यादा रूल हो गए जाके। अब एग्जांपल के थ्रू कराएंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। आर्टिकल दा है वो। अब इसमें देखो क्या है? आर्टिकल क्या है? भाई वहां प्रोपोजिशन का है पूरा है। टू आफ्टर वो है प्रीपोजिशन। आफ्टर क्या हो गया? प्रोपोजिशन। इसमें क्या हो गया? अब इन आर्टिकल में भी आता, प्रोपोजिशन में भी आता। तो आपको समझना दोनों है। इन आर्टिकल में भी आता, प्रोपोजिशन में आता। लेकिन हम क्या कहाँ है आर्टिकल में? क्या? हाँ इन नहीं, प्रोपोजिशन सॉरी। द जंपेड, कूदेंगे क्या लगाएंगे? दावा रखेगा आर्टिकल वगैरह के। तो आपको समझना है कहाँ से कहाँ से उसको समझना है। ही किल्ड ए वुल्फ विद एन एक्सेस। इसमें आर्टिकल क्या हो गया हमारा? आर्टिकल है। एन। अब यहीं पे अगर हम क्वेश्चन को अभी हम जब गलत कराएंगे
ये लगा दिया, तो आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सही बनाने पड़ेंगे आर्टिकल। हम सही लिखाएंगे, तुम्हें गलत बनाने पड़े, हम गलत लिखाएंगे, तुम्हें सही करने पड़ेंगे। विद हो गया हमारा प्रोपोजिशन। द बॉक्स अंडर द टेबल, बॉक्स किसके अंदर है? टेबल के अंदर है।